रीजन इस स्टेबिलिटी का मार्केट में है, वो रीजन है डोमेस्टिक फ्लोज। और आज प्रियंका मानसी, हमने जो गेस्ट को आज अपने शो में बुलाया है 2 बजे, वो और उनके पार्टनर अपने आप में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लेजेंड हैं। आपने शायद एनजे इंडिया इन्वेस्टमेंट का की हिस्ट्री आपने नाम तो ऑब्वियसली सुना होगा, लेकिन आप हिस्ट्री इनकी नहीं जानते। हमारे साथ नीरज चोकसी जुड़ रहे हैं। नीरज स्टैंड्स फॉर एन इन द एनजे, और जिगर भाई आज जो नहीं है शो पे, एक्चुअली उनको भी लेके आएंगे नेक्स्ट। जे स्टैंड्स फॉर देम। सो एनजे इंडिया जो इंडिया के लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस हैं, उनके फाउंडर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, नीरज चोकसी। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कॉलीग्स को अभी बता रहा था कि आपने ये कंपनी उस जमाने में सेट की थी जब म्यूचुअल फंड लोग एज ए एसेट क्लास समझते नहीं थे, 25 साल पहले, और वो भी टेक्नोलॉजी बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन आपने तब बनाई है। अब तो फिनटेक्स आ गए हैं, लेकिन अहेड ऑफ द टाइम क्लियरली, और इसीलिए आपके 1 लाख करोड़ के आसपास के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं। ये शायद मेरा डेटा थोड़ा अपडेटेड नहीं है, क्यों ना आप इससे हमें अवगत कराएं कि अपना एनजे का कितना एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हो गया। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल अजय जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। अभी करीब करीब 1,20,000 करोड़ के करीब है। वो रोज बदलता रहता है, जैसे मार्केट के भाव बदलते हैं तो AUM भी बदलता है, बट इट इज इन द रेंज ऑफ 1,20,000 करोड़। एक्सीलेंट। नीरज जी, सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करें, देखिए हमारे डायरेक्टर साहब ने SIP का डेटा भी चला दिया, क्योंकि वो हम तैयारी करके बैठे थे आपके साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी पल्स है बाजार पे, आपकी रिसर्च आपको क्या इनपुट दे रही है? बाजार इस समय महंगा है कि आपका बाजार इस समय फेयरली प्राइस, कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स को ट्रैक करते हैं अपनी टीम में, स्पेशली मार्स की टीम में, जो ये आपको एक आइडिया देता है कि बाजार इस समय फेयर वैल्यू जोन से ऊपर है, नीचे है, या फेयर वैल्यू पे। कृपया वहां से शुरू करें। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि काफी, जैसे आपने बताया कि काफी सारे इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स को देखते हैं, इंटरेस्ट रेट्स मार्केट्स के अंदर देखते हैं। वो सारे चीजों को देखने के बाद वी ट्राई टू गिव अ एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन से बेसिकली जो उसका पर्पस है वो मार्केट प्रेडिक्ट करने का नहीं है, बट मार्केट के अंदर रिस्क को कंट्रोल करना है। क्योंकि मार्केट में जैसे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो काफी सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें थोड़ा कंजर्वेटिवली चलना है, डाउन साइड रिस्क कम लेना है। तो जब आप एसेट एलोकेशन करते हो बेस्ड ऑन द मार्केट रिस्क, तो मार्केट रिस्क के आधार से आपका डाउन साइड जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो अभी का जो पर्टिकुलर मार्केट है, वो मार्केट के अंदर करीब करीब 50-50 जैसा हमारा इक्विटी और डेट के बीच का एलोकेशन है। जी, इस समय बताइए कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट कैसा है? हमने देखा कि अभी मैं आपको रिकवरी फ्रॉम लोज बताऊं, इस बार हम लोग आए दिन चर्चा करते हैं बहुत फंड मैनेजर्स से और आपस में भी, कि रिटेल इन्वेस्टर ने जो इस समय पारी खेली है, मतलब क्रीज छोड़ी ही नहीं उन्होंने। हमने 10 साल की सबसे बड़ी FIS सेलिंग देखी, उसमें भी अडिग रहे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आपके पास तो हजारों अपने पार्टनर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, इतना सॉलिड रिटेल सेंटिमेंट कहां से आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा जो अच्छा चीज हुआ है वो SIP के अंदर हुआ है। काफी सारे जो इन्वेस्टर्स है वो लोग SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने भी डेटा दिखाया, तो करीब 12,000 करोड़ का तो हर मंथली SIP के थ्रू ही निवेश हो रहा है, जो कि इक्विटी मार्केट में नया पैसा आ रहा है। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स रहे हैं, मैं अगर एनजे की बात करूं तो वी हैव बीन एडवोकेटिंग SIPs एंड एसेट एलोकेशन। काफी समय से हम ये 2 चीज पे ही बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केट टाइमिंग, कि कोई भी मार्केट परिस्थिति में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो सारा का सारा पैसा आप इक्विटी में लगाओ तो भी इश्यू नहीं है। बट इफ योर रिस्क प्रोफाइल इज स्लाइटली कंजर्वेटिव, आपको डाउन साइड रिस्क में थोड़ा डर लग रहा है, तो हम एसेट एलोकेशन भी उनको दिखाते हैं। और एसेट एलोकेशन को एक डिसिप्लिन के माध्यम से अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे जो कस्टमर को जो डर लग जाता है, जो फियर आ जाता है, जब मार्केट गिरता है तो कस्टमर क्या है कि काफी डर जाते हैं, इसीलिए वो गलत डिसीजंस लेते हैं। जब आपका जो सेल्स प्रोसेस है, जहां पे आप सेलिंग करते हो, वहां पे आप थोड़े इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हो, पर्टिकुलरली जब मार्केट के अंदर पी रेशियो हाई है, जैसे अपने यहाँ आज बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी आप देखो, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी है, वो सारे में भी काफी निवेश
रिटेल इन्वेस्टर्स का आया, पूरी इंडस्ट्री ने बैलेंस एडवांटेज की कैटेगरी, डायनेमिक एसेट एलोकेशन की कैटेगरी में काफी काम किया। तो उसके वजह से क्या हुआ कि मार्केट में भले करेक्शंस ज्यादा आते हैं, बट उनके पोर्टफोलियो के अंदर जो करेक्शन होता है वो कम आता है। उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल इन्वेस्टर्स का है, वो कॉन्फिडेंस लेवल अभी तक इतना गिरा नहीं है। वी कैन लुक एट दैट इन द सेल्स नंबर्स। अभी भी जो हम सेल्स नंबर्स हम देख रहे हैं, एसआईपी के नंबर्स देख रहे हैं, तो कोविड के बावजूद भी एसआईपी के अंदर नया पैसा आ रहा है। नेट इनफ्लोज आर कमिंग इन एसआईपीज एज वेल। तो दैट इज आई थिंक अच्छा है हमारे लिए। पहले एक जमाना हुआ करता था कि एफआईआईज पे हमारा मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। एफआईआईज जब बेचते थे तो मार्केट गिर जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल, जहाँ पे रिटेल पैसा है एंड रिटेल मनी। इसी की वजह से मार्केट्स भी काफी टिके हुए, डिस्पाइट ऑफ जो भी आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर जिस तरह से तनाव है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट अपने यहाँ अपना मार्केट काफी टिका हुआ है कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली। गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स एसेट एलोकेशन की जब हम बात करते हैं, लोग जो है एक सेंटिमेंट है और रिस्क से बचना चाहते हैं। अब तक एसेट एलोकेशन की अगर बात करें, लोगों में एक तरह का सेंटिमेंट जरूर है कि गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडीआई जैसी चीजें हैं जिस पर निवेश करना चाहिए। ये सेंटिमेंट धीरे धीरे बदलता हुआ हमने देखा और कुछ हद तक बहुत ज्यादा बदलाव बड़ा देखने को मिला है। एसआईपी के आंकड़े अभी अभी हम देख रहे थे, जिस तरह के रिटेल सेंटिमेंट्स हैं, जिस तरह से भरोसा अब हम देख रहे हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में लोगों का बन रहा है, क्या लगता है आपको ये सस्टेनेबल आगे भी रहेगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये सस्टेनेबल रहेगा। उसका रीजन है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपका मार्केट का टाइमिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप हर एक लेवल पे इन्वेस्ट करते हो और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब मार्केट नीचा होता है तब यू बाय मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपका जो एवरेज प्राइस है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो कम आता है। तो उसकी वजह से मुनाफा होने का बहुत ही ज्यादा चांस है। एसआईपी हिस्टोरिकली भी आप देखोगे तो उसने काफी अच्छा किया है। एंड सेकंड थिंग के इंडिया जैसे जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहां पे लॉन्ग टर्म के अंदर रियल रिटर्न मिलता है स्टॉक मार्केट में। आप इंडिया का कोई भी लेवल से 5 साल 10 साल का डेटा निकालोगे, कोई भी डेट आप रखोगे और उस दिन आपने इन्वेस्ट किया है 10 साल पहले, आपकी बर्थडे 10 साल पहले का आप डेट ले लो, उस दिन से आज का आप मार्केट देखो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा डेट के ऊपर का रियल रिटर्न मिला है। और अगर ये परिस्थिति फ्यूचर में भी रहेगी, और रहनी चाहिए क्योंकि इंडिया वो पर्टिकुलर स्पॉट पे अभी भी है, तो डेफिनेटली एसआईपी के अंदर अच्छा रिटर्न आएगा एंड इट विल बी सर्टेनली सस्टेनेबल। राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, बहुत ही कन्वेंशनल वे रहा है हमेशा बाजार में इन्वेस्ट करने का, जो जनरेशन से चला है, वो है एफडीज। लेकिन हमने देखा कि कुछ समय से अब जिस तरह से एसआईपी के तो लगातार हर मंथ हमने फ्लोज देखे हैं, बड़े नंबर रिकॉर्ड लेवल्स पर ही आते हैं, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी बाजार में पीछे इस साल की शुरुआत से रही है, पीछे के गेन्स भी इरोड हुए हैं, आपके पास भी क्वेरीज आती हैं क्या? फिक्स्ड इनकम एफडी जैसे रिटर्न, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, वहां पर रुझान बढ़ रहा है क्या एचएनआईज का, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स का? ऐसी क्वेरीज बढ़ी हैं क्या इस वॉलेटाइल समय में? एफडीज के इन्वेस्टर्स काफी होते हैं जिनको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, जिनका ऑलरेडी एक लेवल का वेल्थ क्रिएट होता है। बट एफडीज में भी क्या हो रहा है कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ 9-10% का रिटर्न मिल रहा था, वो भी कम हो गया है, 5-6% के रिटर्न पे आ गया है, 7% के रिटर्न पे आ गया है। तो डेफिनेटली वहां पे जो लोगों का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी स्टॉक मार्केट्स के अंदर इक्विटी में आ रहा है कि दे वांट टू नो कि भाई विच इज द अदर वे जहां पे उनको थोड़ा बेटर रिटर्न मिले और रिस्क भी ज्यादा नहीं लेना पड़े। एक टाइम हुआ करता था दैट पीपल वर नॉट रेडी। मुझे याद है कि जब हम 96-97 के अंदर बिजनेस करते थे तो उस समय 15-15, 16-16% एफडी में रिटर्न्स हुआ करता था। देयर आर गुड कंपनीज व्हिच आर गिविंग दिस काइंड ऑफ रिटर्न। तो वो समय अलग था। उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स हैव फॉलन डाउन। ब्रॉड आप साइकिल देखोगे तो इंटरेस्ट रेट्स हैव काफी फॉलन डाउन। तो डेफिनेटली एक लेवल के नीचे जब इंटरेस्ट रेट जाता है तो लोगों का अपने आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का एपिटाइट बढ़ता है एंड वो लोग सुनने के लिए रेडी होते हैं। और पैरेलली क्या हुआ है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर की कम्युनिटी भी बड़ी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने भी काफी कुछ न्यूज नॉलेज स्प्रेड की है। एसआईपी के बारे में बहुत सारी जगह पे बातें होती है,
तो बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट हैज कम एंड आज ऐसा नहीं है कि लोग घबराए हुए हैं या कि हम एफडी में ही करेंगे, बट वो लोग अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं, कुछ पैसा एफडी में रखते हैं एंड बाकी का पैसा इक्विटी के मार्केट में भी एसआईपी के माध्यम से, एसेट एलोकेशन के माध्यम से आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन द नंबर्स व्हिच आर देयर एज ऑफ नाउ। नीरज, आपको जाने देने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा मैं कि जो आपका प्रोप्राइटरी एक प्रोडक्ट है मार्स, जो काफ़ी डायनेमिक है, मतलब बाजार का रुख देखते हुए इक्विटी और डेट बढ़ाता रहता है, और बहुत सारे लोग आपके मार्स प्रोडक्ट का जो एसेट एलोकेशन है वो देख के समझना चाहते हैं कि बाजार कैसा, इन्फ्लेशन एक्सपेंसिव है या सस्ता है, क्योंकि मुझे याद है कोविड टाइम में आपने 80% इक्विटी कर दिया था क्योंकि उससे बाजार सस्ता था, फिर बाजार ऊपर आया, आप उसे रिड्यूस करते चले गए। तो इस समय आपके मार्स का एसेट एलोकेशन इक्विटी की तरफ कितना टिल्टेड है? वही मैं बता रहा हूँ कि 50% के करीब अभी इक्विटी में है एंड 50% डेट में है। जो अभी का जो अर्निंग्स आएगा उसके नंबर से और डेफिनेटली उसके बाद और उसमें चेंजेस आएंगे, बट नॉर्मली अभी का जो रेंज है वो 50-50 के बीच में है एंड इट इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय 2-3 फैक्टर्स। One of them is obviously the interest rate, other is the price to earnings ratio, earnings growth। ये सारी चीजों को हम ध्यान में रख के ये एसेट एलोकेशन बनाते हैं, और उसके पीछे का जो हमारा थीसिस है, तो वो थीसिस ऐसा है कि 3 साल के अंदर इन अ वर्स्ट मार्केट सिनारियो कस्टमर का पैसा प्रिंसिपल मिलना चाहिए। वो सिनारियो के अंदर, वो थीसिस के ऊपर हमने ये एसेट एलोकेशन के मॉडल को बनाया है। ऑल राइट नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये थे नीरज चोकसी, को फाउंडर एनजे इंडिया इन्वेस्ट के। बाय द वे इन्होंने म्यूचुअल फंड भी अब लॉन्च कर दिया है।